Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Muhammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, today we will discuss about switching concepts, including MAC address and edging, frame switching, frame flooding, मैक एड्रेस टेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कि हमें ये ज़रूरी है जानना कि असल में स्विचिंग होती क्या है। इसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन आवर लेक्चर। अच्छा भाई, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्विचिंग के कॉन्सेप्ट्स। देखो, स्विचिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको अंडरस्टैंड होना लाजमी है, तभी हम इसके सब टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। और पहली बात ये, दूसरी बात ये कि हम इसके अंदर ऑल टू ऑल मैक एड्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैक एड्रेस के बारे में नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियोस में जाके लेक्चर्स लें, उसमें मैंने मैक एड्रेस को डिटेल में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो मैक एड्रेस के बारे में भी आपको वहां से पता लग जाएगा मैक एड्रेस क्या होता है। वैसे मैं बता दूंगा, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पर। अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो पिछली वीडियोस मेरी लेक्चर्स लें, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स मैक एड्रेस के सारे क्लियर किए। अच्छा, स्विचिंग कॉन्सेप्ट्स का क्या है, ये असल में जो है हमारे पास होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं ये क्या है। ये देखें, हमारा जो डेटा फ्लो हो रहा होता है ना, अब वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है एक नेटवर्क में, विद इन अ नेटवर्क हमारा डेटा किस तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, कोई भी एक पार्टिकुलर एरिया नेटवर्क में, यानी कि वो लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है। ठीक है, तो स्विच की कुछ की कंपोनेंट्स हैं, यानी कि अब डेटा हमारा किस तरीके से फ्लो हो रहा है विद इन अ नेटवर्क, किसी भी पार्टिकुलर लोकल एरिया नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क में। तो इस स्विचेस, ये जो स्विच हो रहा है ना, इसके कुछ की कंपोनेंट्स है। असल में ये कॉन्सेप्ट यही है इसका कि हमारा जो डेटा जो फ्लो हो रहा है ना, वो किस तरीके से हो रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग एक नेटवर्क में। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू। खैर, तो अब हम इसकी कुछ की कंपोनेंट्स देखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि स्विचिंग होती क्या है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं, अब वो हम यानी कि स्टार्ट लेते हैं। तो हमारा पहला है ना, वो है मैक लर्निंग एंड एजिंग। ठीक है, इसमें से हम पहले मैक लर्निंग के बारे में देख लेते हैं। अब मैक लर्निंग क्या है, असल में मैक लर्निंग हमारे पास, पहले तो मैक होता है क्या है। मैक जो है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैक हमारे पास एक एड्रेस है जिसका मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, क्या है भाई, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, याद रखिएगा। इसका काम क्या है और ये होता क्या है। देखिए, हमने एक आईपी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमारे पास दो तरह की आईपी होती है। जो आईपी एड्रेस होता है दो तरह का होता है, एक होता है लॉजिकल, एक होता है फिजिकल। याद है, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था IPv4 IPv6। तो असल में वो थी हमारी लॉजिकल एड्रेस। क्लियर है। और अब जो हम यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं मैक एड्रेस के बारे में, ठीक है, वो आईपी एड्रेस था, ये मैक एड्रेस है। हम दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक आईपी एड्रेस, एक मैक एड्रेस। वो लॉजिकल एड्रेस है, ये फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, तो मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस जो है हमारा वो एड्रेस है जो किसी डिवाइस या किसी पार्टिकुलर पोर्ट को दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी इतना समझ लो, ये भी एक एड्रेस ही है। जिस तरह आईपी एड्रेस था उसी तरह मैक एड्रेस है। बस ये याद रखना, ये फिजिकल एड्रेस कहलाता है, वो लॉजिकल एड्रेस कहलाता है। क्लियर हो गई बात। फिजिकल और लॉजिकल का क्या कॉन्सेप्ट है, आपका मोबाइल है,
अब मैं अगर बोलूँ आपका जो आईपी एड्रेस है वो तो विद इन अ नेटवर्क चेंज होते रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर अपना मोबाइल अगर आप कहीं और जाके कनेक्ट करो तो उसके नेटवर्क पे चले जाएगा, आईपी चेंज हो जाएगी। ये होती है लॉजिकल। लेकिन आपके मोबाइल में एक और चीज दी गई होती है, वो होती है मैक एड्रेस। वो चेंज नहीं हो सकता आपके मोबाइल का, ठीक है। हो तो सकता है लेकिन होता नहीं है। फिलहाल के लिए ये सोच लो कि वो नहीं होता, ठीक है। तो मैक एड्रेस आपके मोबाइल का चेंज नहीं होता। आप वही मोबाइल लेके जा रहे हो, आपने दूसरा नेटवर्क कनेक्ट किया अपने मोबाइल से, तो क्या हुआ, आपका तो मोबाइल तो वही है ना, तो उसका जो फिजिकल एड्रेस है मोबाइल का वो वही रहेगा। तो फिजिकल एड्रेस को कहते हैं मैक एड्रेस, ठीक है। ये आपकी जो डिवाइस होती है ना, डिवाइस का एड्रेस होता है। तो डिवाइस तो आप चेंज नहीं कर रहे। हाँ, उस सूरत में मैक एड्रेस चेंज होगा जब आप अपनी डिवाइस को चेंज कर दोगे। क्लियर है। अब चलते हैं जरा इसकी तरफ। तो ये भाई इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो हम अपनी असल में यहाँ जो बात हो रही है वो स्विचिंग की बात हो रही है, स्विचिंग कॉन्सेप्ट्स की। तो उसके अंदर मैक एड्रेस का क्या काम है ये बताऊंगा मैं, ठीक है। अब ना इस हमारे ना जो डिवाइस कनेक्ट होती है, जो हमारी डिवाइस कनेक्ट हो रही है, कौन सी डिवाइस की बात हो रही है यहाँ पे पता है, ये जो डिवाइस की बात हो रही है यहाँ पे स्विच की बात हो रही है, ठीक है। अब जरा आ जाओ प्लेटफॉर्म की तरफ अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर। यहाँ पे आप नीचे आओ तो स्विच होगा, स्विच को उठाओ, यहाँ रख दो बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि किस मैक एड्रेस की, इस स्विच के मैक एड्रेस की बात नहीं हो रही। अब देखो इसके अंदर कुछ पोर्ट्स हैं, अब आप बोलोगे पोर्ट्स कौन सी, कॉन्फ़िगर में जाओगे ना तो ये जितने इंटरफेसेस हैं, ठीक है, जितने भी हैं ये सारे गीगब इथरनेट और फास्ट इथरनेट दोनों, इनकी पोर्ट्स होंगी, ठीक है। यानी कि इनकी पोर्ट्स होती हैं जहां पे हम अपना कनेक्टर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ऐसी है। तो यहाँ जाओगे तो ये देख रहे हो पोर्ट नजर आ रही है, इसको बोलते हैं पोर्ट्स। अगर ये जूम इन करूं, सॉरी जूम आउट करूं, या जूम इन नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये सारी क्या है, ये पोर्ट्स हैं। इन पोर्ट्स पे ना ये जितनी पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स पे हर पोर्ट पे एक ना एक मैक एड्रेस लगा हुआ है, और हर पोर्ट्स पे अलग अलग मैक एड्रेस है। क्यों है, कैसे है, किस लिए है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना क्लियर है यहाँ तक। अच्छा भाई, अब क्या है, अब हमने यहाँ तक समझ में आ गई। ये लर्निंग है इसकी मैक एड्रेस की। काम किस तरह करता है, जब हम कोई भी एक फ्रेम, या फ्रेम बात हो रही है पैकेट्स की, ठीक है, कोई भी हम अपने पोर्ट्स के थ्रू एक नेट, एक पीसी या एक डिवाइस से दूसरी एंड डिवाइस तक पहुंचाते हैं, तो उसका जो रिकॉर्ड है ना वो आपके मैक एड्रेस के टेबल में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। यानी कि रिकॉर्ड उसका क्या हो जाता है, आ जाता है कि भाई इस, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल इस तरीके से दूंगा मैं कि अब देखो भाई, ये एन डिवाइसेस है हमारी, ठीक है। एक बंदा यहाँ है, एक बंदा इस तरफ है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये समझना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें देख रहे हो यहां से आपका पैकेट यहाँ गया फ्रेम। अब ये जा रहा है इस वाली, ये जो दे रहा है FA01, ये असल में आपकी जो पोर्ट है ना उसके इंटरफेस का नाम है। यानी कि इसको कैसे पता कि मुझे इसी इंटरफेस पे जाना है, क्या इस मीडियम की वजह से, क्या आपने कनेक्ट किया इस वजह से, एक बात ये हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इस मीडियम को हटा दूं, अगर मैं इसको वायरलेस कर दूं फिर, तो ये कैसे पता लगता है, ये इस तरीके से पता लगता है, इसमें होता है एक मैक एड्रेस। वो मैक एड्रेस, इसका जो मैक एड्रेस होता है ना इस पीसी का, इसके स्विच के अंदर एक टेबल होता है, यानी कि एक टेबल बना हुआ होता है मैक एड्रेस का। इसका मैक एड्रेस एंड डिवाइस का उसमें जाके क्या हो जाता है, रिकॉर्ड में आ जाता है। ये इस वक्त सोर्स है, क्या है सोर्स, सोर्स किसको बोलते हैं, जहां से आपका
जो पैकेट है ना फ्रेम वो जा रहा है, और ये होता है डेस्टिनेशन जहां तक आपका पैकेट जाना है। ठीक है, ये सोर्स है। ठीक है, और ये आपकी क्या है भाई, डेस्टिनेशन है। ये आपकी डेस्टिनेशन है, ये आपकी सोर्स। डेस्टिनेशन क्या होती है, सोर्स क्या होती है, जहां से पैकेट जा रहा है, और डेस्टिनेशन क्या है, जहां पे पैकेट को जाना है। ठीक है भाई। तो होता क्या है भाई, आपकी फिर इसके अंदर एक टेबल बनता है सोर्स के नाम से और डेस्टिनेशन के नाम से, यानी कि दो कॉलम्स बन जाते हैं। एक में आता है, तीन कॉलम बनते हैं। एक में आता है कि आपकी जो सोर्स है, यानी कि जहां से पैकेट जा रहा है, उसकी रिकॉर्ड, किस पोर्ट पे आया है उसकी रिकॉर्ड, किस पोर्ट पे जाना है उसकी रिकॉर्ड, और किस डेस्टिनेशन यानी कि कहाँ पे उसको जाना है उसका रिकॉर्ड, उसका मैक एड्रेस। क्लियर है, इस तरीके से काम करता है। अभी हम और आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लो। वो टेबल जो मैं आज आपसे जो टेबल का मैं कह रहा हूँ, उस टेबल को मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है भाई, इसका मैंने बता दिया किस तरीके, पर्पस क्या है भाई, ये स्विच को फॉरवर्ड करवाता है आपके फ्यूचर फ्रेम डेस्टिनेटेड फ्रॉम द डायरेक्टली टू द कोरेस्पेंडिंग पोर्ट। बता दिया मैंने इसका, जो मैंने आपको पर्पस भी बता दिया क्या पर्पस है। ठीक है, वही बात लिखी हुई है यहाँ पर। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये जो है ना, ये थोड़ा सा गलत है, हो गया। इसको कट करके हेडिंग वाले पे लगाना था। यहाँ पे। ठीक है भाई, आ जाओ दोबारा से वहां पे। अब क्या है, अब नेक्स्ट है हमारा एजिंग। अब एजिंग क्या होता है ये देख लो। देखो एजिंग पता है क्या है, एजिंग क्या करता है कि अब फॉर एग्जांपल, इधर आओ वापस। अब फॉर एग्जांपल मेरा ये पैकेट, ठीक है, कुछ पीरियड के लिए, कुछ सम ऑफ पीरियड के लिए मेरा पैकेट इस वाले पीसी यानी कि पीसी जीरो से नहीं जा रहा। ठीक है, नहीं जा रहा, या कोई वजह हो गई, जो भी मसला है। ठीक है, तो वो क्या करता है, एजिंग को इस्तेमाल करता है। एजिंग क्या मतलब, इसमें जो टेबल होता है ना मैक एड्रेस का, वो इसके जो मैक एड्रेस मैंने बताया ना, इसका मैक एड्रेस उसमें जाके क्या हो जाता है, रिकॉर्ड में सेव हो जाता है। तो वो क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है, यानी कि इसके मैक एड्रेस को क्या कर देता है, क्यों, क्योंकि पैकेट ही नहीं जा रहा। कोई भी वजह हो सकती है, तो उसको बोलते हैं एजिंग। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा उसको। मैक एजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ओल्ड और इनएक्टिव। ठीक है भाई, समझ आ गई, रिमूव कर देता है ओल्ड और इनएक्टिव मैक एड्रेस को। ठीक है, जो एक्टिव नहीं होता फ्रॉम द मैक, वही बात जो अभी मैंने बताई। अच्छा, अब काम किसा करता है, ईच एंट्री इन द मैक एड्रेस टेबल हैज एन एसोसिएट टाइमर। एक टाइम होता है उसका, ठीक है, एक लिमिट होती है। उस लिमिट में, उस टाइम में नहीं हुआ तो बस उसको रिमूव कर देता है। इफ मैक एड्रेस डज नॉट ट्रांसमिट, जब वो नहीं जाता, रिसीव नहीं होता, तो उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है भाई, पर्पस क्या है, दिस प्रिवेंट मैक एड्रेस बिकमिंग क्लटर cluttered with outdated entries, ensuring efficient use of memory and accurate forwarding। पर्पस इसका ये है कि आप फजूल के मैक एड्रेस को अगर वो जमा करते रहेगा तो क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा। ठीक है, ट्रैफिक बढ़ेगा तो आपकी जो परफॉर्मेंस वो थोड़ी लो हो जाएगी, उसकी फॉरवर्डिंग वगैरह, जो आपकी जो पैकेट है उसकी जो फॉरवर्डिंग है मैक एड्रेस की, वो एक्यूरेट काम नहीं करेगी। तो उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को रिलायबल रखने के लिए ये काम इस तरीके से काम करता है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक कोई मसला, मैक एजिंग तक? ठीक है भाई, अगर कोई मसला हो तो मुझे बता देना, ताकि मैं कमेंट वगैरह में बताना उसको, ताकि मैं और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं अपने फ्रेम स्विचिंग की तरफ। अब फ्रेम स्विचिंग क्या करता है, देखो,
इसको भी एक ही पेज पे ले आते हैं ताकि आसानी हो हमें चीज। फ्रेम स्विचिंग क्या कर रहा है, देखो फ्रेम स्विचिंग का क्या काम है। फ्रेम स्विचिंग जो काम करता है ना, याद रखना है, ये क्या करता है, इथरनेट फ्रेम्स को एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पर लेके जाता है मैक एड्रेस की बेस पे। देखो फ्रेम का मतलब होता है, यहाँ पे जो फ्रेम की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको यहाँ दिखाई देता हूँ ना, यहाँ पे एक देखें डायग्राम है। फ्रेम देखिए ये है हमारा, ठीक है। जिस पोर्ट से जो डेटा हमारा जा रहा है ना, वो हमारा फ्रेम कहलाता है। यहाँ पे आया, अब मैंने बताया ना कि फेज टू में क्या होता है, एक टेबल बनता है जिसके अंदर कैम टेबल बोलते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पोर्ट्स होती हैं, इसमें मैक एड्रेस होते हैं। फिर वो जाता है भाई, इस पोर्ट टू से पोर्ट थ्री पे जाना है, तो पोर्ट टू का भी मैक एड्रेस है, पोर्ट थ्री का भी है, तो उसको डेस्टिनेशन तक लेके जाता है। ये इसको बोलते हैं फ्रेम। जिस डायरेक्शन से जा रहा है, जहां से डेटा फ्लो हो रहा है, जिस पोर्ट से फ्लो हो रहा है, और जो डेटा फ्लो हो रहा है, उसको फ्रेम बोलते हैं। इस फ्रेम में हर चीज आ जाती है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब आ जाओ इधर। अब क्या है, अब हमारे पास ये काम, ये इसका यही काम है जो मैंने अभी बताया है आपको। काम किस तरह करता है भाई, एक स्विच है, वो एक यानी कि फ्रेम को रिसीव करता है, उसकी डेस्टिनेशन को पढ़ता है यानी कि मैक एड्रेस, ठीक है। और क्या करता है, उसको उस मैक एड्रेस के टेबल में उसको आइडेंटिफाई करता है। फिर उसको कहाँ भेजना है, यानी किस किस डेस्टिनेशन पे भेजना है, वहां पे उसको यानी कि सेंड कर देता है, उसको फॉरवर्ड कर देता है उस पोर्ट पे। बस ये काम है इसका, ठीक है। वही अभी जो मैंने बताया आपको इसमें इसमें बताया था ना कि यहाँ से पैकेट गया, किस पैकेट किस डेस्टिनेशन पे जाना है, क्या करना है, तो ये इसका फ्रेम स्विचिंग का यही काम है। बस फ्रेम क्या होता है वो मुझे बताना था, काम सेम ही था जो मैंने पीछे बताया था, ठीक है। इसकी कुछ टाइप्स हैं, एक है स्टोर एंड फॉरवर्ड, एक है कट थ्रो, एक है फ्रेगमेंट फ्री। स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या होता है कि ये क्या करता है, स्विच जो है आपके फ्रेम को रीड भी करता है, एरर भी चेक करता है, फिर फॉरवर्ड करता है। क्लियर हो गई बात। कट थ्रो में क्या होता है, आपका जो स्विच होता है वो फॉरवर्डिंग करना जब स्टार्ट होता है, यानी कि फ्रेम का, तो उसको सबसे पहले तो उसकी डेस्टिनेशन को पढ़ता है कि उसको भेजना कहाँ पर है। फिर उसका जो यानी कि रिजल्ट इन लोअर लेटेंसी में उसका रिजल्ट निकालता है, ठीक है। फिर उसको आगे फॉरवर्ड करता है वो, इसका कट थ्रो का काम ये होता है, ठीक है। कुछ बात है अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, कोई मसला नहीं है। अभी ये आखिरी लेक्चर है नेटवर्क फंडामेंटल्स का, इसके बाद सारे प्रैक्टिकल्स हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से। असल में ये जितनी भी हमने जो थियोरेटिकल बातें की है ना, अब वक्त आ गया है, जो अभी मेरा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट है ना, उसमें हम क्या करेंगे, इन सबको प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। फिर मैं आपको मीट करवाऊंगा हर चीज से, लिंक करवाऊंगा कि हमने ये चीज करी थी, ये इसलिए करी थी, ये इसलिए, ठीक है। अच्छा भाई, ये हो गई टाइप्स, और ये भी मैंने बता दिया आपको। अब है फ्रेम फ्लडिंग। नाम से ही पता लग रहा होगा, फ्लड के नाम से, ठीक है। वो भी नीचे लिए हो एक साथ ही। अच्छा, फ्रेम फ्लडिंग में क्या है, अब देखो, अब इसमें पता है क्या मसला है इसमें। नाम से पता लगा होगा, फ्रेम का मैंने बता दिया क्या होता है, फ्लडिंग सैलाब को बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, मैं एक चीज समझा देता हूँ पहले इस डायग्राम से। एक स्विच ले लेता हूं मैं, ठीक है। एक स्विच लेके ना, मैं कुछ पीसीस ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ पीसीस ले लिए मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और इनको कनेक्ट करवा देता हूँ आपस में। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब क्या है, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ मेरे अपने मल्टीपल पीसीज आ गए हैं, यानी कि मल्टीपल पोर्ट्स आ गई। मल्टीपल पोर्ट्स आ गई तो मल्टीपल मैक एड्रेस, मल्टीपल सोर्स, मल्टीपल डेस्टिनेशंस। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, वो हम बात कर रहे हैं फ्रेम फ्लडिंग की। अब होता क्या है, अब देखो मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अब मेरे यहाँ इतने सारे पीसीज हैं और एक ही स्विच से कनेक्ट हैं, अलग अलग पोर्ट से लेके। अब मैं पैकेट्स मुझे भेजना है, यानी कि मुझे पैकेट भेजना है, मैं यहाँ से पैकेट भेजता हूँ तो वो क्या होगा, वो बोलेगा कि आपको किस डेस्टिनेशन पे भेजना है। अब यहाँ मल्टीपल पीसीज हैं, यानी कि अब यहाँ पे ना थोड़ा सा झुमकट्टा बन गया, फ्लड वाला सीन आ गया, ट्रैफिक बढ़ गया। तो वो क्या करता है, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब वो क्या करता है, वो जो है आपकी फ्रेम फ्लडिंग क्या करता है, आपके स्विच को सेंड करता है, यानी कि जो सॉरी स्विच आपका सेंड करता है फ्रेम को और पोर्ट्स, यानी कि जितनी भी पोर्ट्स हैं उन सब पे, सिवाय एक के, जहां पे वो रिसीव, यानी कि जहां पे वो रिसीव उसको होना है। ठीक है, नहीं समझे बात? अब मैं समझाता हूँ, चलें देखें। अब फॉर एग्जाम्पल फ्लडिंग वाला समझ में आ गया भाई, ये तो नजर आ रहा है मल्टीपल पीसीज, ट्रैफिक बढ़ गया, यानी कि सैलाब वाला सिनेरियो क्रिएट हो गया यहाँ पे। ठीक है भाई, अब जो मेरा फ्रेम जाना है ना, अब मेरा फ्रेम पहले क्या करेगा, मेरा फ्रेम पूछेगा कि आपको किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। क्लियर है? अब मैं चाह रहा हूं कि भाई, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे स्विच में कुछ डेटा है, ठीक है, ये मल्टीपल पीसी इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो अब पहले कौन इसको एक्सेस कर सकता है? ठीक है, यानी कि पहले कौन करेगा, एक ये अच्छी मिसाल दे रहा हूं मैं, पहले इसको कौन एक्सेस करेगा। ये किसका काम होता है, स्विच का काम होता है। सॉरी, फ्लैम फ्लडिंग में यही होता है। ठीक है, खैर बात थोड़ी सी आगे निकल गई, लेकिन मैं ये इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर आप एक फ्रेम को दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं तो आपको एक स्विच में उसको स्विच के थ्रू, यानी कि आगे करना है ना, पहुंचेगा। तो स्विच क्या करेगा, स्विच ही सारी पोर्ट्स देखेगा, तो सारी पोर्ट्स में से सबको क्या कर देगा, वो इग्नोर करेगा, आप वहीं पे आपका पैकेट पहुंचाएगा जहां पे उसको पहुंचाना है। ठीक है, यहाँ तक बाजू में ये लिखा हुआ है, मैंने स्विच सेंडर फ्रेम आउट ऑफ ऑल, जितनी भी पोर्ट्स हैं उसमें से वो सिर्फ एक जहां पे उसको पहुंचाना है वहीं पहुंचाएगा वो। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है, अब देखो ये मुझे यहाँ से ना इस वाले पीसी पे पहुंचाना है। अभी तो देखो वो मैंने आईपी एड्रेस नहीं डाला हुआ ना, वो डाल दे देंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें करना है प्रैक्टिकल, थोड़ा सा एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो अब क्या होगा, अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, इस पे भी एक मैक एड्रेस है, इस पे भी एक मैक एड्रेस है। जाएगा तो स्विच से ना, स्विच पे बाकी दो और पीसीज भी तो हैं, वो वहां क्यों नहीं जा रहा? तो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो, इसका काम क्या है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं फ्रेम फ्लडिंग का, इसमें इसका क्या काम है, ये देखता है वही वाकई में इतना ट्रैफिक है, तो वो देखता है कि भाई उसको पहुंचना कहाँ है, इसको जहां पहुंचाना है वहीं पहुंचाएगा, इनको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ये काम है इसका। ठीक है, सिंपल अल्फाज में, सिंपल वर्ड्स में यही है इसका काम। अच्छा, यह काम किस तरह कर रहा है, एक स्विच है, उसका कोई डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है मैक एड्रेस टेबल में, तो क्या करेगा वो, सारी पोर्ट्स को क्या कर देगा, यानी कि इंश्योर कर देगा कि भाई इसकी जो डेस्टिनेशन है उसकी क्या है, इंश्योर कर देगा कि भाई अब जितनी भी पोर्ट्स हैं वो सब डेस्टिनेशन है, सबको पहुंचा दो। ये इस तरीके से काम करता है। क्लियर है? अच्छा, पर्पस क्या है, दिस इज इंश्योर द फ्रेम रीच देयर इंटेंडेड रेसिपिएंट इवन इट स्विच हैज नॉट येट लर्न द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। देखो बात सुनो मेरी, अब फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लो इसकी। ठीक है, अब मैं यहां से, मुझे ना यहाँ पे अपनी पहुंचाना है फ्रेम को। अब मुझे इसका मैक एड्रेस नहीं पता जहां मुझे पहुंचाना है, तो स्विच पता है क्या करेगा, जितनी भी पोर्ट्स है सब पे दे देगा, बोलेगा चलो भाई जिस तक पहुंचना होगा ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, बाकियों को भी पहुंच जाएगी, ये काम है यहाँ पे। क्लियर है?
चलो नेक्स्ट, यहाँ पे ही देख लो भाई। ठीक है, बिल्कुल वही चीज डायग्राम के थ्रू मैंने थोड़ी सी समझाई। अब है मैक एड्रेस टेबल। जिस टेबल की मैं कब से बात कर रहा था, जिस टेबल, जो टेबल हमारा अभी जब से चल रहा था, टेबल टेबल जो हम कर रहे थे, असल में वो टेबल को देखने का वक्त आ गया। तो मैं नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब उस टेबल को देखने का वक्त आ चुका है। पहले तो ये देखो मैक एड्रेस टेबल होता है क्या है। देखो मैक एड्रेस टेबल कंटेंट एड्रेस मेमोरी के नाम से होता है, कैम के नाम से, ठीक है, जाना जाता है। ये एक डेटाबेस है जो कि स्विच में इस्तेमाल होता है आपके मैक एड्रेस को मैप करने के लिए, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक पोर्ट्स के लिए। क्लियर है, ये बात तो मैंने ऊपर बता दी थी आपको। काम किस तरह करता है कि भाई ये क्या करता है, आपकी जो मैक एड्रेस है उसको स्टोर करता है आपकी जो पोर्ट्स नंबर के थ्रू, यानी कि पोर्ट नंबर भी देगा, उसके साथ मैक एड्रेस लगा रखा हुआ होगा। जब आपका जो भी फ्रेम है वो जाता है या यानी कि सेंड होता है, तो वो जाके सबसे पहले उस टेबल के अंदर उसका मैक एड्रेस ऐड होता है विद पोर्ट, ताकि जो आपका जहां पे आपको फ्रेम पहुंचाना है करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। ठीक है, फंक्शन क्या है भाई इसके, कि चलो इसको छोड़ दो अभी फिलहाल। अभी हम देख, मैंने क्या कहा था, मैक एड्रेस को देखेंगे हम। तो मैक एड्रेस को देखते हैं क्या किस तरीके से हो रहा था, काम चल रहा था। सबसे पहले इसको आईपी देते हैं सबको। आईपी देने तो मैंने सिखाई थी आपको, ठीक है, तो दोबारा तो मैं नहीं बताऊंगा इसको। पिछली प्रैक्टिकल्स में आप जाओ, वहां पे अच्छी तरीके से मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम सबको आईपी देना शुरू करते हैं ताकि, अच्छा ये ना आप जो मैं करवा रहा हूँ ना, इसको साथ साथ खुद से भी प्रैक्टिकल भी किया करो। ठीक है, ये नहीं करोगे ना तो फिर मजा नहीं है करने में, तो फायदा नहीं है। ठीक है, तो एक चीज कर रहे हो तो फिर दिल से करो, वरना तो नहीं करो तो बेहतर है। टाइम जाया नहीं करो अपना, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई, मैं दे दिया भाई। जरा हम पैकेट, ताकि मैक एड्रेस आ जाए ना वहां पे। चलेगी अब, चलेगी, ठीक है। अब आओ अपने से। ठीक है, ये यहाँ पे आ गए, इसके स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। ये इनेबल, वही इनेबल वाला, बिल्कुल वही है जो हमने राउटर में जिस तरीके से किया था। इनेबल मोड में है, इनेबल मोड में आने के बाद आपने अब ये देखना है कि हमने इनेबल मोड में, तो हम इनेबल तो हमने कर लिया। अब हमने मैक एड्रेस को देखना है ना, तो क्या पता वो हमें यही मिल जाए, तो कैसे पता लगेगा। अभी कॉन्फ़िगर मोड में नहीं जाओ, क्योंकि वहाँ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ आप क्वेश्चन मार्क डालोगे ना, तो यहाँ पे आपको दे देगा कि भाई आप क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा जो मैक एड्रेस वाला सीन है, तो क्या वो यहाँ पे फुलफिल है या नहीं है। तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो हम जाते हैं मैक एड्रेस के लिए, हम चलो कॉन्फ़िगर मोड में जाते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगर मोड में गए। अब यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पे इनेबल, इनेबल होस्ट एग्जिट इंटरफेस आईपी, हाँ आ गया मैक, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैक एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, मैक लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क डालते हैं, एड्रेसिंग टेबल। मैक के आगे क्या लिखना है आपने, एड्रेस, एड्रेस टेबल। ठीक है, ये होगी, आपने एंटर प्रेस करना है तो इनकम्प्लीट कमांड। फिर आपने क्या करना है, अगर नहीं कमांड पाता तो क्वेश्चन मार्क डालना है आपने। ठीक है, तो क्या कह रहा है, स्टैटिक या स्टैटिक कीवर्ड, तो स्टैटिक करके आपने एंटर। फिर वो कह रहा है अभी भी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो मैक एड्रेस है 48 यानी कि बिट्स का मैक एड्रेस है।
तो आपने अपना मैक एड्रेस को चेक करना है ना, यानी कि जो आपका मैक एड्रेस है, तो उसको तो आपने जब चेक ही करना है। एक मिनट, यहाँ पे हम आते हैं, अपनी कमांड देख लेते हैं कि मैक एड्रेस शो मैक एड्रेस, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है भाई, क्योंकि हाँ ये शो मैक एड्रेस सही था, शो लिखना था हमें, ठीक है। जा रहे थे तो सही थे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले शो की कमांड चलाते हैं। अच्छा, शो यहाँ नहीं होता, इससे निकलना पड़ेगा हमने, देखा। तो अब आपने क्या करना है, एग्जिट करके दोबारा से अपने वही वाले पिछले वाला जो मोड था ना उसमें आ जाना है, ठीक है। यानी कि एनेबल के बाद वाला जो मोड था उसमें आना है, ठीक है। इसमें आने के बाद आपने क्या करना है, शो मैक एड्रेस, ठीक है, टेबल। देखो भाई आ गया। अब भी हमने कुछ मैक एड्रेस यूज किए थे, ठीक है। अब जिसके जो यानी कि ये है एक दो तीन चार इंटरफेसेस हैं, तो ये देखो चार इंटरफेसेस के टाइप्स भी बता दिए, डायनेमिक, और उनके मैक एड्रेस भी दे दिए, और ये भी बता दी कि उसका वीलेन, अब वीलेन को छोड़ दो अभी, ठीक है, फिलहाल इस पे कंसंट्रेट करो। तो ये होता है भाई मैक एड्रेस इस पोर्ट का, यानी कि इस पोर्ट का मैक एड्रेस ये रहा, वो डायनेमिक है, और उसकी पोर्ट भी बता दी, मैंने कहा था ना पोर्ट भी बता देता है। तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये चीज था भाई, यहाँ से आपको टेबल देखने को मिल जाएगा, और जो कि मैंने यहाँ पे शो करवा दिया, इस तरीके से टेबल होता है। और यहाँ पे फिर वो उसका मैक एड्रेस लगते रहता है, उसको पता लगते रहता है कि मुझे कहाँ से कहाँ भेजना है, ठीक है, किस डेस्टिनेशन से किस डेस्टिनेशन में उसको आपने भेजना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, ये वाली कमांड देख रहे हो, तो इससे भी ये है कि आपको पता लग जाएगा। अगर इसमें आओ और इसमें आप लिख दो बिल्कुल सेम कमांड, अगर आप ये वाली शो ब्रिज मल्टीकास्ट एड्रेस टेबल, यहाँ से भी आपको क्या आ जाएगा, शो ब्रिज मल्टी मल्टीकास्ट एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, सॉरी एड्रेस टेबल, क्लियर है, इनवैलिड डिटेक्ट। अच्छा चलो खैर, इसको छोड़ो फिलहाल, इतना तो अगर पता लग गया ना, बस ये चीज मुझे दिखानी थी, बतानी थी। खैर आज के लिए इतना ही था, और इसके अलावा भी अगर कोई, अच्छा इसमें मैंने कुछ सिनेरियोज रखे हैं, और यहाँ आप देखें, ये आप देख लीजिएगा, कुछ सिनेरियोज हैं जो मैंने खुद क्रिएट किए थे करवाने के लिए, जो कि मैं करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो खुद से भी परफॉर्म करना है ये घर में। इसके अलावा कोई भी अगर इसके इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो वो पूछ लेना मेरे से कमेंट्स में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।